वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना ज़राए के मुताबिक बड़े फैसले मुतवक्के। काबीना को वज़ारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी मुतवक्के। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वज़ारतों का हुजम कम किया जाएगा। सिफारिशात की मंजूरी से हज़ारों आसामियाँ खत्म होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बन रहा है कि शायद पाकिस्तान मईशत के और सरमायाकारी के बहुत बड़े बहरान में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान मईशत और सरमायाकारी से तबाही की जानिब जा रहा है। जेल के दरवाज़े खोले जाएं और जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो लोग बेचारे गरीब इस वक्त जेलों में हज़ारों की तादाद में हैं उनको आज़ादी। चाहता हूँ मुज़ाकरात नतीजा खेज हो। पहले दिन से ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात की बेल चढ़ती नजर नहीं आ रही। दुआ है कामयाब हो जाएं। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए, ये ना हो कि ये मजाक रात बन जाए। जेलें भर दी गई। हर रहनुमा और कारकुन को जेलों में ठोंस दिया गया। इस हुकूमत के पाँव नहीं है। आज भी कहता हूँ माफी दी जाए। ऐसा माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मंसूख। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। रूल्स के मुताबिक जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग या चेयरपर्सन के तय करदा किसी और मकाम पर कायम होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड को महफूज किया जाएगा। किसी शख्स की बतौर जज तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ के मुताबिक किया जाएगा। नामजद फर्द के मेरिट का जायजा लेते वक्त पेशा वराना काबिलियत, तजर्बा, कानूनी महारत को देखा जाएगा। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव का असर नहीं होने देगी। अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी है। ये इक़दाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। अमरीका का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों की कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन को 9 मई के मुजाहरों में मुलविस शहरियों के खिलाफ फौजी ट्रिब्यूनल्स की जानिब से सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। बरतानिया का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानिया अपनी कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कशी पर आलमी इदारों की शदीद मुज़म्मत।
اسرائیلی صہیونی فورسز کے معصوم فلسطینیوں پر بربریت بارے عالمی آوازیں بلند۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی اور بدستور یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی حکام انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ طبی عملے کو غزہ کے شمالی علاقے میں نسل کشی کے واضح آثار مل رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات جنگی جرائم کی شکل میں آتے ہیں۔